बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूँ सियाल एयरलाइन की लॉन्चिंग के हवाले से। एयरलाइन का नाम सुनते ही फौरी तौर पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का ख्याल आता है, और जब PIA की बात की जाती है तो पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल एयरलाइन है कि जिसने दुनिया के सामने खुद को मुतारफ भी करवाया और ट्रेंड भी सेट करके बताया कि एयरलाइन बनाने के लिए किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। आज यही वजह है कि आज दुनिया की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान PIA से ट्रेन होकर या उनसे सीख कर आज अपना एक नाम और अपना मुकाम बना चुकी हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA आज बहुत बड़े नुकसान का सामना कर रही है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। अगर सबसे पहले बात की जाए तो मनपसंद भर्तियां रही, फिर पायलट्स की जाली डिग्रियों का स्कैंडल सबके सामने आया और इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। सियाल एयरलाइन सियालकोट के लोगों की अपनी एक मेहनत का नतीजा है। बगैर हुकूमत की मदद के वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर इस ख्वाब को देखा, इस ख्याल को सोचा और अपनी मदद आपके तहत पहले एयरपोर्ट को बनाया गया और उसके बाद अब एयरलाइन को लॉन्च करने जा रहे हैं। और जब एयरलाइन को लॉन्च करने की बात की जाती है तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर भी रखा जाता है। एक बहुत बड़ी एयरलाइन खसारे का शिकार रह चुकी हुई है, तो ये लोग किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे और क्या क्या पैरामीटर्स जो हैं वो सेट करेंगे या इनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, ये जानेंगे आज इन्हीं की ज़ुबानी। आज स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर वाइस चेयरमैन हैं एयर सियाल के और प्रेसिडेंट हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कैसर इकबाल साहब। उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे अमीन एहसन साहब हैं, CEO हैं एयर सियाल के, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन हैं एयर सियाल के और साबका चेयरमैन भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सियालकोट से फजल जिलानी साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं कैसर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, सर कैसे ख्याल आया एयरलाइन बनाने का? इस वक्त अगर मुल्क की सूरत हाल को देखा जाए तो हालात काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा चुके हुए हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। आप खुद चेयरमैन भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो आप इंडस्ट्री के हालात को भी जानते हैं। तो पहले आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बनाया और अब आप एयरलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से हमने बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत ये एक रवायत है सियालकोट की और सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी की, वो चैम्बर के प्लेटफार्म पे जी इस तरह के हमने अदारे भी बनाए हैं पहले और बहुत से CSR के काम भी किए हैं। तो हमारे पास पहले ये एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि हमने अपना एयरपोर्ट जब बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। वो बड़ा इस वक्त लोगों को उसकी सहूलत भी है, इलाके के लोगों को, और वो प्रॉफिट भी बहुत कमा रहा है। तो यहीं से हमारा ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी एयरलाइन भी बनाएं कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा एयरलाइंस नहीं है जी बिल्कुल, और जो हैं उनका मयार आलमी अगर मुकाबला करें तो कोई इतना अच्छा नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग जो है ना वो जब ट्रैवल करते हैं तो हम फॉरेन एयरलाइंस एग्जैक्टली उनको तरजीह देते हैं, उनसे ट्रैवल किया जाता है। जी, फॉरेन एयरलाइंस को हम तरजीह देते हैं, हम एमरेट्स पे दूसरों पे ट्रैवल करते हैं और इससे बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है मुल्क का वो हमारे मुल्क से बाहर चला जाता है जी। तो बेसिकली ये आइडिया था कि जैसे हम एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं और हम सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं मुल्क के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये सारी फॉरेन एयरलाइंस को जब टिकट खरीदते हैं तो वो सारा फॉरेन एक्सचेंज वापस मुल्क से बाहर चला जाता है। सही। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप अपनी एयरलाइन बनाएं। एक तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी, हम इसको एक इंटरनेशनल मयार की एयरलाइन बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की सेकंड नेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि PIA के हालात इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। शाहीन एयर बंद हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ आज आके एयर ब्लू और एयर सीरीन एयर रह जाती है जी। तो ये आइडिया वहाँ से आया कि हम अपने मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचाएं और यहाँ पे एक एयरलाइन लेके आएँ अपनी, और जैसे बहुत सारी फॉरेन एयरलाइंस हमारे मुल्क में आती हैं, हम भी दूसरे मुल्कों में जाके ट्रैवल करें। एग्जैक्टली। अच्छा, हम इंटरनेशनल अगर एयरलाइन के हवाले से बात करते हैं तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि अपने मयार को बेहतर रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फजल जिलानी साहब, PIA एक इंटरनेशनल एयरलाइन रही और जिस तरह से वह सारे का शिकार रही वो सबके सामने है। PIA ने ट्रेंड मुतारफ करवाया और बहुत सी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने PIA को फॉलो करते हुए अपनी एयरलाइंस को लॉन्च किया। सियाल एयरलाइन जो है इसके साथ आपने इसे खुद से स्टार्ट किया हुआ है और इसके मयार को बेहतर बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको किस तरह से फेस करेंगे या इसको मेंटेन करने के लिए आपने क्या क्या जो है अपना प्लान जो है वो तरतीब दिया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट आप लोगों के साथ नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका फ़ैज़ा हमें प्रोग्राम में बुलाने का और अपनी एयरलाइन एयर सियाल के बारे में कुछ बताने का। आपने बात की, दो तीन बातें की। आपने आखिर पे बात की गवर्नमेंट की सपोर्ट। देखें, कोई भी इदारा प्राइवेट सेक्टर में कोई भी आप गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सम हाउ उनकी सपोर्ट होती है। जैसे हमें उन्होंने लाइसेंस दिया, जैसे सिविल एविएशन ने हमारे साथ तावन किया, इसी तरह रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस आया और तमाम स्टेजेस पे हमें गवर्नमेंट की हेल्प दरकार थी, उन्होंने हमारी मुआवनत की। जहाँ तक बात है कि अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन, तो देखें हम लोग सियालकोट जो शहर है ना, वो उसमें 99% प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होती हैं। सही। हम लोग बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जो कि दुनिया के ब्रांड्स उसको यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट पाकिस्तान की बनी होती है जी। इसी तरह हम लोगों के जो सोचने का मियार है वो उसी लेवल पे होता है जिस लेवल पे हमारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं। सही। और हमें कस्टमर्स की डिमांड का और उस चीज़ का पूरी तरह एहसास है कि हमने कस्टमर्स को मुतमिन कैसे रखना है। सही। हम लोग ट्रैवल करते हैं एमिरेट्स से, इतिहाद से, कतर एयरवेज से, ब्रिटिश एयरवेज, जितनी भी बैनुल अक़वामी अच्छी एयरलाइंस हैं उनसे, तो वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। उसी चीज़ को सीखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी एयरलाइन बनाएंगे, क्योंकि सियालकोट का पहले भी $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में हम लोग हिस्सा डाल रहे हैं। ज़र मुबादला कमाते हैं हम $2.5 बिलियन, और क्यों ना हम और ज़र मुबादला अपना सेव करें जो कि डिफरेंट एयरलाइंस हमसे ले जाती हैं। और उधर देखें, आप बिजनेस क्लास में जो लोग ट्रैवल करते हैं या इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, उनको वो फूड अच्छा देते हैं, उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। बिजनेस क्लास में ऑलमोस्ट उनको फ्लैट बेड होते हैं, जो कि बिजनेसमैन ज़ाहिर बात है उसने जाके मीटिंग्स करनी होती हैं। तो उसी म्यार को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद अपनी एयरलाइन बनाते हैं। हम ये सारी सहूलतें, चले 100 नहीं तो उनके म्यार के मुताबिक हम 90% पे आए, ताकि हमारे लोग ट्रैवल करें और ट्रैवल करने के साथ वो जो ज़र मुबादला बाहर लेके जाते हैं वो हम अपने मुल्क में वापस आए। अमीन एहसन साहब, सोच बहुत अच्छी है कि वो पैसा जो हम दूसरी एयरलाइन के ज़रिए बाहर भेजते हैं वो अपने ही मुल्क में वापस आना चाहिए और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना चाहिए। बड़ी डिटेल से फजल जिलानी साहब ने ये भी बता दिया कि सियालकोट किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए। सहूलियात बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और सियाल एयरलाइन, मेरे सुनने वाले सामीन को और मुझे भी बताइए कि क्या सिर्फ सियालकोट की हद तक महदूद रहेगी, या आप इसकी परवाज़ जो है या इसका जो दुरानिया है या जो इसकी लिमिट्स हैं या किस हद तक आप इसे एक्सपेंड करेंगे, और आपका जो स्टार्ट होने जा रहा है ये आप पहले इसको नेशनल फ्लाई करवाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ट्रैवल किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये इसमें हम इसको 2 स्टेजेस में लेके चलेंगे। पहली स्टेज में सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने 1 साल इसको डोमेस्टिक चलाना होता है, ताकि जैसे आपने सवालात किए वो क्वालिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से हम लोगों को वो जांच सकें। और अगर हम वो सारा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर हमें 1 साल बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल की वो इजाज़त देते हैं जी। और फिर हम वो कर सकते हैं। तो आपने जो पूछा है, पहली स्टेज में हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो है ना कराची से फ़्लाइट्स रखेंगे। ऑपरेशनल हेड ऑफिस हमारा कराची होगा। कराची से लाहौर के लिए हमारी इंशाल्लाह ताला रोज़ाना की 3 फ़्लाइट्स होंगी, आने की और 3 जाने की। इसी तरह कराची से इस्लामाबाद के लिए हमारी 3 फ़्लाइट्स आने की और जाने की होंगी। इसके बाद हम सियालकोट के लिए इंशाल्लाह वीकली 3 फ़्लाइट्स रखेंगे और पेशावर के लिए वीकली 3 फ़्लाइट्स रखेंगे। और ये शुरू में हमारा शेड्यूल चलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इंशाल्लाह ताला बढ़ाएंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको इंटरनेशनल कर सकें। ठीक हो गया। कैसर इकबाल साहब, एयरलाइन बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस वक्त आप, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि कंडीशन इस वक्त जो है वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हद तक जा चुकी हुई है, क्योंकि डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा और उसके साथ साथ पैसे की, रुपए की कदर में कमी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर एयरलाइन जिसमें आपको फ़िलहाल सपोर्ट किसी की नहीं है, तो जब आपने ये आइडिया सोचा या आपने जब इस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया, तो आपको एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ कि ये एक रिस्की स्टेप भी हो सकता है कि अगर हम इसमें नाकाम हो गए या अगर हमारी बात ना सुनेगी या अगर हम उन सहूलियात को कैसे प्रोवाइड करेंगे? जैसे अगर हम PIA की बात करते हैं तो माजरत के साथ एक आम आदमी जो है वो PIA पे ट्रैवल करना अपने लिए ख़तरनाक बात समझता है। जैसे मैं अगर रिसेंटली बात करूं तो गिलगित का इलेक्शन था और हमें बजरिया PIA ट्रैवल करना था, तो मेरे जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे क्लियरली कह दिया हुआ था कि अगर आपने जाना है तो आप जा सकती हैं, मैं PIA से ट्रैवल करना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत रिस्की है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, बेशक एज ए बिज़नेस ये
एक रिस्की बिजनेस है। इसके दो पहलू हैं, एक तो बिज़नेस है, एज ए बिज़नेस ये रिस्की बिज़नेस है, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है कि अगर आपने जल्दी बैंकरप्ट होना है तो आप सबसे पहले एयरलाइन शुरू कर लें। सही। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिजनेस मैन ही इस तरह के चैलेंजेस को कबूल करते हैं, और बिज़नेस में जब तक रिस्क नहीं होता, वो बिज़नेस जो ज़्यादातर कामयाब बिज़नेस है उसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है। सही। ये बिजनेसमैन का शेवा है कि वो हमेशा देखते हैं फ्यूचर में, आप 1000 बिज़नेस शुरू करते हैं उसमें कुछ कामयाब होते हैं। तो हमने ये बड़ा इसका स्टडी किया अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी वर्किंग है इसके ऊपर पीछे कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है, जैसे जिलानी साहब ने कहा 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे जितनी एयरलाइंस हैं सबके पास शायद मिला के 30 एयरक्राफ्ट्स ना हो, जबकि हमारे इवन हमसाया मुल्क में इस वक्त कोई 700 से 800 एयरक्राफ्ट जो है ना इंडिया, ये कोविड से पहले चल रहे थे। सही। आपने ठीक कहा, कोविड के दिनों में अभी ये एयरलाइन का बिजनेस और ज़्यादा चैलेंजिंग बिजनेस हो गया। एग्जैक्टली, फ्लाइट्स जो है वो मुतासिर हुई हैं इस बात से। बिल्कुल फ्लाइट मुतासर हुई हैं, लोग ट्रैवल करना उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम ये पहले फैसला कर चुके थे, जाहिर है हमने फिर उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट भी किया, हमने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं, तो और बहुत सारे इकदाम हम किए हैं। जब कोविड अगर ना होता तो हम शायद डिफरेंट किस्म की इसकी लॉन्चिंग करते, अब हम कर रहे हैं थोड़ी डिफरेंट किस्म की लॉन्चिंग कर रहे हैं उसकी। तो ये तो इसका बिज़नेस पहलू है। तो बाकी जो आपने बात की एज ए सेफ्टी की पीआईए की, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीआईए के 2-3 हादसे हो गए, हालांकि पीआईए सर मनपसंद भर्तियां की गई, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा। पीआईए और में जब डिग्रियां चेक की गई तो वो लोग ही नहीं थे कि जिन्होंने एग्जाम खुद क्लियर किए हुए थे। ये आपकी बात ठीक है, ज़ाहिर है पीआईए में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जैसे अब भर्तियों के इशू हैं और बहुत सारे इशू होता है जब इस तरह की गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। और रिसेंट जो हादसे हुए हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है लोग डरे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ अपने हमारे जो फ्यूचर जो पोटेंशियल पैसेंजर्स हैं कि हम सेफ्टी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने अपना सेफ्टी का लेवल वो रखा है जो इंटरनेशनल लेवल है, हम ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी सेफ्टी के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो ये एयरलाइन जो है, एक तो वक्त की पाबंदी का हम ख्याल रखेंगे, हमारे 2 फोकसेस हैं, उसकी एनवायरनमेंट बड़ी ज़बरदस्त होगी, हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर क्लीनिनेस का हम पूरा ख्याल रखेंगे, फूड की हाइजीन का बड़ा ख्याल रखेंगे, और उसके साथ साथ सेफ्टी का बहुत ज़्यादा हमारा पूरा फोकस है उसके ऊपर कि हमने पूरा अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेटेड इंजीनियर्स रखे हैं। इसी तरह हमारे जो पायलट्स हैं सारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हमने उनको हायर किया। ठीक हो गया। फतेह जिलानी साहब, जब हम बात करते हैं एयरलाइन के हवाले से तो फिर एकदम से आता है कि जो उसका काम करने वाला स्टाफ होगा वो कैसा होगा। जब हम पीआईए की अगर बात करते हैं, क्योंकि मैं पीआईए को बार बार इसलिए कोट कर रही हूँ कि इंटरनेशनल हमारी कौमी एयरलाइन रही है, और जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं उनके भी दिमाग में यही सवालात बहुत सारे आ रहे होंगे। स्टाफ हायरिंग आप लोगों ने किस तरह से की, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पीआईए में आज भी आपको बहुत सारी एयर होस्टेस ऐसी नजर आएंगी कि जो अपनी एज से जायद हो चुकी हुई हैं, लेकिन वो फिर भी अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रही हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कि एयरलाइन अपनी है तो फिर अपने ही लोगों को एडजस्ट कर लिया जाए कि मेरिट से हट के बात कर ली जाए। अगर मैं आ गई हूँ सिफारिश लेके कि सर एक जॉब मेरी हो जाए, तो आप विदाउट मेरिट इसको एक जॉब सेट करके आप उसको बंदे को सेट कर दें और आप उसको मेरिट पे भी ना लेकर आएँ। क्या ऐसा काम आप लोग भी करेंगे? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया जी आपने। हमारी एयरलाइन में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग मेरिट पे सारे जो भर्तियाँ वो करें, मेरिट पे हम सिलेक्शन करें, जिसमें हमारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ बैठे हुए थे, और हमने उनसे भी यही बोला कि देखें आप अगर किसी हम प्रोफेशनल को रखेंगे या हम ऐसे किसी बंदे को रखेंगे तो वो कल को आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि हमने तो रिजल्ट्स लेने हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमने तो एक एक चीज़ को चेक करना है। क्योंकि देखें ये हमारे लिए नया बिजनेस है, हम अब इंजीनियरिंग के हवाले से हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम पायलट्स के हवाले से प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हमारी प्रोफेशनल टीम जो है वो बड़ी डेडिकेटेड है माशाल्लाह। जो हमारे एचओडीज़ हैं, और जब वो उनसे क्वेश्चन करते थे, हम साथ बैठे होते थे, तो फिर हम देखते थे वो कैसे उनको आंसर दे रहे हैं और कैसे वो फ्लुएंटली चीज़ को समझते हैं जिस चीज़ के बारे में उनको क्वेश्चन किए जाते थे। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त जो अपना हमने सेलेक्ट की है। इसमें एक हमें प्लस पॉइंट ये भी मिल गया कि अभी इस वक्त जो लोग कतर एयरवेज से, एतिहाद से, एमिरेट से इंजीनियर्स, पायलट्स जो इधर से आए हैं फारग हो गए कोविड की वजह से, वो हमें मिल गए। प्लस ये भी हमारा बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास ये भी हो गया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सियालकोट जो है वो एक्सपोर्ट के बिजनेस से काफ़ी रिलेटेड है, तो वहाँ पर बेशतर लोग जो होंगे वो फॉरेन ट्रैवल करने वाले ज़्यादा हैं, तो आपके पास एक एज ये भी आ गया हुआ कि आप
کہ تو اپنے ہی گھر کے لوگ اتنے ہیں ٹریول کرنے والے کہ جو اس ایئر لائن کو آگے مزید فعال کروا سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ اب ہمارے سیالکوٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آپ کی فلائٹ انٹرنیشنلز ہوں گی تو ہم اس سے ٹریول کریں گے. ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ جو ہمارا سٹاف ہے ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ بھئی ہم سروس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. آپ لوگوں نے اپنی پولائٹ رہنا ہے اپنے ہر پیسنجر کے ساتھ اور ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ادھر آپ کی اپنی انا نہیں ہونی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے سارا. تو ہم دوسری ایئر لائن سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بہتر اپنے پیسنجرز کو, کیونکہ یہی سروس اچھی دیں گے. آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ جتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا اچھا ایئر لائن کا نام ہوگا. جی بالکل. اچھا امین احسن صاحب, ایئر لائن تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں جو آپ نے اسٹاف ہائر کیا, بالخصوص جو آپ کے ایئر ہوسٹز ہیں, یونیفارم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ یونیفارم آپ نے کس طرح کا ڈیزائن کیا, کن چیزوں کو فوکس کیا گیا کہ آپ پاکستانی ایک ایئر لائن بنانے جا رہے ہیں, تو کن کن چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا کہ آپ نے اوبویسلی صرف ابھی ڈومیسٹک آپ کو ملی ہے, آپ نے بھی اس کو فلائی کرنا ہے, لیکن جب آپ انٹرنیشنلی فلائی کریں گے تو آل اوور دا ورلڈ آپ اپنے ثقافت اور اپنے کلچر کو بھی متعارف کرا رہے ہوں گے. تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا اور ایئر ہوسٹس کا سلیکشن کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو دیکھا گیا؟ جی اس حوالے سے جب ہم نے اپنے یونیفارم کے لیے ہم نے اپنا کام کیا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے جو ہماری ایئر ہوسٹس کام کریں گی ان کا کمفرٹ دیکھا ہے کہ جس میں وہ کمفرٹیبلی کام کر سکیں. اور جب میں کمفرٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے خاتون جب وہ کام کریں تو ان کو کسی طرح کی دقت نہ ہو, کیونکہ ہمارے پیسنجر زیادہ تر میلز ہوتے ہیں. تو اس حوالے میں ہم نے پریکٹیکلٹی کو دیکھا ہے, ہم نے اس میں اپنی ثقافت کو دیکھا ہے, اور ساتھ ہم نے اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ کل کو ہم نے انٹرنیشنل ہونا ہے تو وہ بھی چیز اس میں ہو. اور اس کے لیے ہم نے ملک کے مایا ناز ڈیزائنر ہیں ایک, ان کو ہم نے ہائر کیا اور ان کی خدمات لیں, اور ان کا پہلے بھی اس حوالے سے ایکسپیرینس موجود تھا. صحیح. اور جو آپ نے بات پوچھی ہے جی ایئر ہوسٹس کی سلیکشن کے حوالے سے, تو اس میں دیکھیں جی یہ انہوں نے بیسیکلی اس میں سروس کرنی ہے لوگوں کے لیے, اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سول ایوییشن کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جس کو ہم نے میٹ کرنا ہوتا ہے, جس میں ان کی ہائٹ ویٹ آتی ہے, تو وہ تو ہم اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کی یہی فوکس تھا ہمارا کہ وہ کتنی ان کے اندر اس چیز کے لیے موجود ہے کہ وہ لوگوں کو سرو کر سکیں, ان کے اندر اپنی سیلف اسٹیم اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ پیسنجر کو سرو کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ بن سکے. تو یہی ہمارا اس میں مین تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا گروم ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی لیول پہ ٹریول کریں گے تو ان کا زبان پہ عبور ہونا بھی بہت ضروری ہے. جو ہم نے دیکھا کہ بہت موقعوں پر عموماً آپ نے خبروں میں ایسی خبریں سنی ہوں گی کہ جب پی آئی اے کی اسٹاف موو کرتے ہیں تو عموماً وہاں پر اس طرح کی خبریں بنا کے یا اس طرح کے کلپس شیئر کر دی جاتے ہیں کہ پیسنجر کی بات کو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا یا پیسنجر کو اس طرح سے کنوے نہیں کر پا رہے. تو جیسے ایک ہم انٹرنیشنل ایئر لائن میں جگہ سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے اچھے طریقے سے لک آفٹر کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھیں جی ہمارا اس میں جو میجارٹی ایئر ہوسٹس ہیں وہ کم از کم بیچلر ڈگری ہولڈر ہیں. صحیح. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور بہت زیادہ بچیوں نے سائنس میں پڑھا ہوا ہے اور وہ انگلش اسکول سے پڑھی ہیں, اور سارا کچھ اس میں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے ملک کے اپنے ہر صوبے سے, گلگت بلتستان سے اور ہر آزاد کشمیر سے, ہر جگہ سے ہم نے ایئر ہوسٹس لی ہیں, تاکہ اگر ہمارے مسافروں میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ فرض کریں وہ پشتو بولتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گی. یہ ساری چیزوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھا ہے. باقی گرومنگ اور ان کی ٹریننگ یہ ایک پورا میکانزم ہوتا ہے جس کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ کام کر رہا ہے, اور جب وہ اس چیز کے لیے ان کو ریڈی کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ان کی ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. صحیح. کیسر اقبال صاحب, جب ایئر لائن کی بات آتی ہے تو پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ طیارے کون سے آپ استعمال کریں گے, کیونکہ پی آئی اے کی ناکام ہونے میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ طیارے بہت پرانے ہو چکے تھے اور ان کی چیکنگ بیلنس نہیں ہوتا تھا. جب وہ طیارہ فلائی کے لیے جاتا تھا, ٹیک آف پوزیشن میں جاتا تھا, تو جب وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پتہ چلتا تھا یہ طیارہ تو اتنا پرانا تھا, اس کا انجن کام نہیں کر رہا تھا, یا اس میں یہ ٹیکنیکل فالٹس تھے. آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اصل میں طیاروں کے حوالے سے نا ہمارے تھوڑے مسکنسپشن ہے کہ شاید بالکل برانڈ نیو طیارہ جو ہے وہی اچھا ہوتا ہے. برانڈ نیو طیارے کا بھی اگر مینٹننس اس کی اچھی نہ ہو تو اس میں دیکھیں یہ جو ایئر لائن کا بزنس ہے نا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کی انجینئرنگ ہے اور اس کی مینٹننس ہے.
त्यारा पुराना भी हो, अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छी है तो वो बिल्कुल नए की तरह काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तैयारे ख़रीदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 साल पुराने हैं और उनकी बिल्कुल कंप्लीट ओवरहालिंग की गई है। अमेरिका में उनको लेके जाया गया है। जो हमने पहले तो ये मैं बता दूं कि ये हमने 3 तैयारे लिए हैं और ये एयरबस है, A320 तैयारे हैं। इसमें 180 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं और ये सारे तैयारे हमने अच्छी एयरलाइन से लिए हैं। दुनिया की टॉप जो मोस्ट कंपनी है एयर कैप, उससे हमें ये तैयारे मिले हैं जिससे हमने लीज़ किए हैं और उन्होंने जो बेस्ट इंजीनियरिंग फैसिलिटी है MRO की अमेरिका में फ्लोरिडा में, वहाँ से इनकी ओवरऑलिंग की है और इसको अंदर से भी इंटीरियर इसका बिल्कुल चेंज किया गया है। तो आप इंशाल्लाह जब तैयारे में एंटर होंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे ये ब्रांड न्यू तैयारा है और उसकी पूरी हमारा एक थीम है, उसका जो पेंट हुआ है, उसके जो लोगो हमने डिज़ाइन किए हैं, हमने इंटरनेशनल डिज़ाइनर को हायर किया था, UK से हमने उसकी डिज़ाइनिंग कराई है। तो इंशाल्लाह एक मियाँ साहब ने, अमीन साहब ने बात की है डिज़ाइनर की, तो मैं आज नाम आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा लेकिन वो पाकिस्तान का नामवर डिज़ाइनर है और उसको हाउस होल्ड नेम है वो। और इंशाल्लाह मैं जब हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे हम बाकायदा उसका एक फैशन शो करेंगे, उसमें हमारी यूनिफॉर्म जो है ना वो हम लोगों के सामने लेके आएंगे और हम टैलेंट न्यूज़ को भी दावत देंगे कि उस लॉन्चिंग को आप कवरेज करें। हम इंशाल्लाह बाकायदा जो है ना वो कोई कैट वॉक किस्म का, कोई कराची में हमारा प्लान है कि एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम किया जाए और वहाँ पे हम अपनी जो है ना वो एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म पहना के वहाँ पे हम ऐलान करेंगे कि किसने डिज़ाइन किया। ओके, कैसर साहब, तैयारे की जो मेंटेनेंस होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। अमूमन टेक ऑफ से पहले उसको चेक किया जाता है, उसके इंजन को देखा जाता है। आपने इस हवाले से टेक्निकल स्टाफ किस तरह का हायर किया है, क्योंकि इस तरह की जो फेलियर्स हैं वो हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन में देख चुके हुए हैं कि किस तरह के फेलियर्स वहाँ पे सामने आए हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कल्चर नहीं है, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए आपको सिस्टम्स ऐसे बिल्ड करने चाहिए कि आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने चेक एंड बैलेंस ऐसा रखा है और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डायरेक्टर इंजीनियर्स हैं, वो मुल्क के बेस्ट डायरेक्टर इंजीनियर हैं इस वक्त और उनके नीचे जो उनकी टीम है वो सारी वो मेक श्योर करेंगे कि उनके पास पूरा प्लान होगा, एक सिस्टम होगा, वो उसको बाईपास कर ही नहीं सकते। हमने उसके लिए बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर खरीदा, एक इंटरनेशनल कंपनी से जो MRO के सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज करते हैं। तो ये सारा कुछ एक सिस्टम के तहत होगा। इंशाल्लाह ये बंदों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जहाँ पे हम सियाल एयरलाइन की लॉन्चिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो फिर एक सवाल ये भी आता है कि उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की सकाफत को भी हमने मलहूज़े खातिर रखा है जिसमें डिफरेंट रीजन के लोगों को जॉब्स भी दी जाएंगी। तो सियालकोट के लोगों की इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो इस एयरलाइन से वाबस्ता हो चुकी हुई हैं। तो सियालकोट के लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा या उनके लिए उसमें क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वोलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर IT एक्सपर्ट्स से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। मैं ढूंढता रहता हूँ चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने। कभी लगता है कि हर चेहरा ही मेरा जाना पहचाना है और कभी अनजाने चेहरों में खुद को अकेला पाता हूँ। लेकिन जिन लोगों को मैं बुलाता हूँ अपने शो में, उन्हें जानती है पूरी दुनिया। मैं ज़िशान शेख लेके आ रहा हूँ एक ऐसा शो जिसमें बातें होंगी सिर्फ सच। तो देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट न्यूज़ TV पर।
आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियाल एयरलाइन के हवाले से, और जिसमें मैंने जाना कि उसको मेंटेन किस तरह से किया जाएगा और किस किस्म के चैलेंजेस का सामना भी रहेगा, क्योंकि अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुए। ऑपरेशनल होने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने आएगा, इन पर भी बात करेंगे। फजल चलानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने एक सवाल अधूरा छोड़ा था वो ये था कि जैसे खुद एहसन अमीन साहब ने भी कह दिया कि जी हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि हम पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स की नुमाइंदगी करेंगे और सकाफत की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन सियाल एयरलाइन सियालकोट के लोगों से वाबस्ता है। तो नौकरियों से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सियालकोट के लोगों को आप किस तरह से बेनिफिट देंगे इस एयरलाइन के थ्रू? ये भी आपने जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। डेफिनेटली ये एयरलाइन बिलोंग करती है सियालकोट से, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल हेड ऑफिस है ना वो कराची में है जी। तो ज़्यादा लोग जो है ना वो कराची में, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना वो कराची में अवेलेबल है। सही। सियालकोट से हम जो अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, अगर सियालकोट के रीजन से जो हमें लोग मिले हैं इंजीनियरिंग के वाले से, या उनको पायलट्स भी हैं जो सियालकोट से हैं, तो डेफिनेटली उनका भी मेरिट चेक किया गया है। पहले वो अगर मेरिट पे आए हैं तो हमने उनको सिलेक्ट किया है। और दूसरी बात, जो काउंसलर वगैरह होते हैं जो एयरपोर्ट सर्विसेज में काम करते हैं एयरपोर्ट्स पे, या जो सेल्स काउंटर पे काम करते हैं, डेफिनेटली हमने उसमें सियालकोट का कोटा रखा है और सियालकोट के लोगों को हमने फैसिलिटेट किया उसमें। सही। हाँ जी, जहाँ पे सेफ्टी का इशू है, जहाँ पे हमारी एयरलाइन की कह लें कि बाकी चीज़ों का इशू है, जहाँ पे सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, वहाँ पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर सियालकोट का बंदा मेरिट पे आ रहा है और उसके मुकाबले पे गुजरावाला का लड़का, अपना गुजरावाला या उसका मुकाबले में लाहौर, कराची का लड़का अगर इक्वली आ रहे हैं, फिर हमने सियालकोट को प्रेफरेंस दी है। सही। इसलिए कि ये सियालकोट की एयरलाइन है, हम पे फर्ज भी बनता है इस धरती का, सियालकोट की का, कि भाई हमने इतना कुछ यहाँ से किया और हम उन लोगों को फैसिलिटेट करें। सही। अच्छा अमीन साहब, जब हम बात करते हैं स्टाफ के हवाले से तो जाहिर सी बात है आपने कंप्लीट इंटरनेशनल एयरलाइंस को करना है, और इस वक्त एमिरेट्स जो है वो अपना अच्छा खासा नाम उसने बनाया हुआ है और अपना एक स्टैंडर्ड उसने बनाया हुआ है। जब वहाँ की जॉब्स आती हैं या उनकी हायरिंग्स आती हैं, उनकी जब रिक्वायरमेंट्स को उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ा जाता है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ठीक ठाक होती है, मींस के वो बड़े सिलेक्टेड लोगों को उठाते हैं। आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो किससे करवा रहे हैं? क्या आपने इंटरनेशनली लोग हायर किए हैं जो उनको ट्रेन करेंगे, या उनके लिए कौन से स्कूल या कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपने मुतारफ़ करवाए हैं, या किसके ज़रिए आप उनको ट्रेन करवाएंगे? जी, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरलाइन का जो बिज़नेस है ये एक बड़ा रेगुलेटेड बिज़नेस है जी। इसमें जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने हर चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा जो उनका वो टारगेट होता है कि आपने सेफ्टी को मेक श्योर करना है। तो उस हवाले से बाकी सारी चीज़ें इसमें बाद में आती हैं। तो वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें एक एक चीज़ का तरीकाकार है कि पायलट की ट्रेनिंग कैसे होनी है, एक इंजीनियर की ट्रेनिंग कैसे होनी है, एक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कैसे होनी है, और एक इवन जो हमारी कंपनी में एक पीएन काम कर रहा है उसकी भी सेफ्टी के हवाले से हमारी ट्रेनिंग होगी। सही। हम लोग इधर बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, कैसर बरियार बैठे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन उमर मीर साहब इस वक्त इधर मौजूद नहीं है। हम चारों की भी ट्रेनिंग उसी तरह होगी जिस तरह हमारे स्टाफ की होगी। तो सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ है वो सेफ्टी है जिसके हवाले से ट्रेनिंग होगी। इसके बाद फिर हर डिपार्टमेंट के मुताबिक ट्रेनिंग आती है, जैसे जो एयर होस्टेस है उन्हें सर्व करना है, या जो हमारा फ्रंट डेस्क स्टाफ है तो उन्होंने कस्टमर्स को डील करना है, तो उनकी उसके हवाले से ट्रेनिंग्स की जाएंगी। सही। और पाकिस्तान में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एविएशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ मौजूद है, सही। अदारे मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। चीज़ सिर्फ ये है कि क्या आपने मेरिट को मलहूज़े खातर रखना है। जैसे चेयरमैन साहब ने बोला है, कैसर बरियार सीनियर वाइस चेयरमैन साहब ने बोला है, तो हमने 100% मेरिट के ऊपर हर चीज़ को किया है। और इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि हम एक बहुत सेफ, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल जो है ना जर्नी के लिए लोगों को अपनी एयरलाइन मुतारफ़ करवाएंगे। सही। कैसे इकबाल साहब, एयरलाइन को मुतारफ़ कराने के बाद अभी तक जब आपने इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाना है, पायलट्स की सिलेक्शन कैसे की? और जो हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ी एक न्यूज़ बनी जिस पे लोगों ने इस पर तबसरे भी किए, आलमी मुबस्सरीन ने भी तबसरे किए इस इशू के ऊपर कि जो PIA के पायलट्स हैं वो डिग्री होल्डर्स नहीं हैं और विदाउट डिग्री जो है वो फ्लाई करते रहे हैं। और देखा कि हमने बहुत सारे ममालिक के अंदर फ़्लाइट को बैन भी किया गया कि नहीं, हम इस पर ट्रैवल नहीं करेंगे या इसको आने नहीं देंगे। तो आपने पायलट्स की सिलेक्शन किस तरह से की? जी, ये वाकई इस वक्त जो है ना ये एक बर्निंग इशू बना हुआ है पाकिस्तान के पायलट्स पे, जो उनकी ट्रेनिंग पे और उनकी डिग्रीज़ पे एक सवालिया निशान है।
तो लेकिन मैं इसको एक तो मैं वाज़ह कर दूं कि पाकिस्तान की ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेस्ट पायलट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं और पूरी दुनिया में वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस में बड़ी ज़बरदस्त सर्व कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा उनकी रेपुटेशन को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। तो आपको पता है कि काली बड़े हर शोबे में होते हैं। हो सकता है कि चंद एक पायलट्स ऐसे हों जिन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशंस बाईपास किए हों, लेकिन पायलट्स कोई ऐसा काम नहीं है कि आप उसको जेली डिग्री से या लाइसेंस ले लें। देखिए, हम लाइसेंस तो किसी चीज़ का लेना जो है ना, वो इवन गाड़ी का लाइसेंस जेली आप ले लें तो कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं। तो पायलट्स का लाइसेंस तो बहुत, जैसे मियाँ साहब कह रहे थे, रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ हैं जो उनको वेरीफाई करते हैं। अब पायलट्स जो होते हैं इनकी तो ट्रेनिंग चलती है, हर 6 महीने के बाद इन्होंने ट्रेनिंग लेनी होती है। आपको शायद ये मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जो पायलट्स होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं हर 6 महीने के बाद। सही। इवन ये फ्लाई भी कर रहे होते हैं ना, तो इनको रिफ्रेशर कोर्सेज स्टिमुलेटर के ऊपर जाके कोर्स करना पड़ता है, वरना इनका जो है ना लाइसेंस वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि जेली डिग्री के साथ इतने ज़्यादा पायलट्स हैं। बहरहाल ये एक हमारे वेरी अनफॉर्चुनेट है हमारे पायलट्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पायलट्स लिए हैं वो सारे एक में एक टर्म यूज़ होती है जैसे रेटेड पायलट्स हैं। जैसे होटल्स में दूसरी चीज़ में आप रेट करते हैं ना किसी को 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो इसमें रेटेड पायलट्स हैं। वो पायलट्स हैं जिनके एक्सपीरियंस देखा जाता है, कितना जहाज उन्होंने उड़ाया हुआ है, कौन सा जहाज उड़ाया हुआ है, कितने फ्लाइंग आवर्स हैं, हाँ जी, बिल्कुल, फ्लाइंग आवर्स परफॉर्मेंस कितने रह कैसी चुके हैं, पहले कितने रही complete है। हुए तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने पायलट्स लिए हैं, शुरू में चूंकि हम नई एयरलाइन है, हमने एक्सपीरियंस पायलट्स लिए हैं, रेटेड पायलट्स लिए हैं, और रेस्ट अश्योर्ड कि मैं अपने जो पैसेंजर्स हैं फ्यूचर के, हमारे जो पोटेंशियल पैसेंजर्स हैं, उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप सेफ हैं हमारे साथ। और जितनी भी एयरलाइंस इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, पायलट्स का कोई ऐसा इशू नहीं है जैसे इसको अभी जो है ना, वो जाहिर है आपने एक बात की है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको हाईलाइट किया गया। आप देखें इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उस पे बकायदा ये हेडलाइंस के तौर पर रहा और हमारी फ्लाइट्स को बैन किया गया। उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल नहीं करने देंगे या नहीं आने देंगे, इनको लैंड नहीं होने देंगे, परमिशन लेनी पड़ी। फजल जिलानी साहब, आपने कहा कि हमारी जो सहूलियात होंगी वो इंटरनेशनल लेवल की ही होंगी। तो सर, जब आप अभी तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर हैं, लेकिन जब आपने इंटरनेशनल भी फ्लाई करना है तो आपके साथ फ़ॉरेन भी ट्रैवल करेंगे से एयरलाइन में। बहुत सारे लोग पाकिस्तान आएंगे भी, पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी करेंगे। फूड क्वालिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि जिसने टिकट बाय करना है तो उसे सहूलियात भी वैसे ही चाहिए। जैसे हमारी, मैं अगेन PIA का हवाला दूंगी कि बहुत लोग जो हैं वो इससे उनका दिल खराश हुआ कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो टिकट वही होता है लेकिन सहूलियात उसके बिल्कुल बरअक्स होती हैं। तो फूड जो है वो फूड डिपार्टमेंट वो कैसे मैनेज करेंगे, या फूड डिपार्टमेंट के लिए आपने क्या तजवीज़ रखी हुई है, वो मेन्यू क्या रहेगा, या एक इंटरनेशनल एयरलाइन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फूड के साथ, तो आप उन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जितनी भी कमर्शियल एयरलाइंस है ना, उनका ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाएं। हमारा यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि हम लोग जितने भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं, तमाम लोगों के अपने अपने बिजनेसेस हैं, तो वो एक प्राइड के लिए इस एयरलाइन को बना रहे हैं कि सियालकोट ने एयरपोर्ट बनाया तो अब हम एयरलाइन भी बना रहे हैं। फूड की जहाँ तक आपने बात की, तो हमने मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है अपने पैसेंजर्स को। फूड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह जो बंदा या जो भी लोग हमारे कस्टमर्स होंगे, पैसेंजर्स होंगे, वो 80% के करीब ना हमारे फूड की वजह से हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। क्वालिटी तो हमने देनी है उनको, सेफ्टी भी देनी है ऐसा, लेकिन फूड हमारा इतना अच्छा होगा कि जब उनके पास ऑप्शन आएगी ना 2-3 एयरलाइंस की, तो वो कहेंगे नहीं भाई इनका फूड तो जबरदस्त है। सेफ्टी तो है ही है, वो तो हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन तमाम चीज़ों के साथ साथ इन ये जो फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर्स को, अपने पैसेंजर्स को, उसमें फूड की क्वालिटी हमारी बैनुल-अक़वामी म्यार पे होगी और मैक्सिमम फूड होगा जो वो एंजॉय करें। क्योंकि पैसेंजर को यही चीज़ें अपील कर रही होती हैं, जिसने एक लंबा ट्रैवल करना है वो अपनी रिलैक्सेशन को भी देखेगा, अपने फूड को भी देखेगा, और ये ट्रैवल करने के लिए बहुत चीज़ें मैटर भी करती हैं। फजल जिलानी साहब, आप माशाल्लाह से दिसंबर में बाकायदा इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये बात मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी हुई है कि सियालकोट जो है वो अपनी एक एयरलाइन लेकर आ रहा है। पहले आपने एयरपोर्ट बनाया, अब आपकी एयरलाइन आ रही है। हुकूमत की तरफ से या इर्द गिर्द लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस रहा, और बिलखुसूस वो एयरलाइंस जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, उनका तावन आप लोगों के साथ रहा या नहीं रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, इसके हवाले से मैं ये बोलूँगा कि हमें इस हवाले से हर तरफ से बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन मिला है।
اور پاکستان میں ہر کسی نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ ایویشن میں جابس کریٹ کر رہے ہیں اور ایویشن میں سروسز کریٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور باقی جو پاکستان کے سارے ادارے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی خاص طور پہ، انہوں نے ہم سے بہت زیادہ تعاون کیا ہے. پرائم منسٹر نے ہم سے بہت زیادہ پرسنلی تعاون کیا ہے. ہمیں جب ضرورت پڑی ہم ان سے ملے اور انہوں نے جو بھی ہمارے مسائل تھے ان کو حل کیا. ایون جو پاکستان کی ایویشن پالیسی ہے ان میں ہماری ریویژن آنی تھی، اور اس کے حوالے سے ہماری طرف سے 4 جو سفارشات گئی تھی وہ اس میں مانی گئیں اور اس میں شامل کی گئیں. باقی جو ایئر لائنز ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان میں سے بھی جو پی آئی اے سب سے بڑی ایئر لائن ہے، تو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ تعاون کیا ہے. ان کے چیئرمین ملک ارشد جو ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے ہر موقع پہ ہر طرح سے ہمیں اپنی آفر دی ہے کہ جیسے بھی وہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ کی ہیلپ ہم کریں گے. اور ہر کسی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمیں ویلکم کیا ہے، اور یہی وہ انکریجمنٹ ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی دسمبر میں جو یہ ایک ڈریم تھا جس کے لیے ہم 5 سال سے محنت کر رہے تھے، ایک پرائڈ آف پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. لاسٹ میں کیسر اقبال صاحب، آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں ایئر سیال کے، میرے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے آپ لوگوں کو بیسٹ آف لک. میرا پیغام یہی ہے جی کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے اس وقت وہ کرائسس میں ہے، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو فارن ایئر لائنس ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ ٹریولنگ ہو رہی ہے. تو ہم ایز اے سیکنڈ نیشنل کیریئر اس ایئر لائن کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. میری اپیل ہے سب اپنے جو کنٹری کے لوگ ہیں، پوٹینشیل پیسنجرز ہیں، کہ وہ ایئر سیال پہ ٹریول کریں، اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی ایک دوسری ایئر لائن یہاں پہ ابھر رہی ہے اس کو انکرج کریں اور اس میں ٹریول کریں، اور انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں گے انشاءاللہ. فضل جیلانی صاحب، آپ کیا لاسٹ میں پیغام دینا چاہیں گے میرے دیکھنے والے ناظرین کو؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. جیسے ہم لوگ ایئرپورٹ ہم نے بنایا، ابھی ہم ایئر لائن بنا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، یہ آپ کی ایئر لائن ہے، آپ کے لیے بن رہی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس پہ ٹریول کریں، اس پہ آپ اپناپن آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ. لاسٹ میں امین احسن صاحب، آپ کیا میرے دیکھنے والے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. آپ نے بار بار ایئر ٹریول کے حوالے سے اور پاکستان کے ایئر لائنز کے حوالے سے ایک ڈر کا اظہار کیا. تو میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو سیفسٹ ٹریول ہوتا ہے وہ جہاز کا ٹریول ہوتا ہے، اور دنیا میں جس کے سب سے کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایئر ٹریول ہے آپ کا. تو اس میں صرف بات یہ ہے کہ آپ نے وہ سیفٹی کلچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، آپ نے وہ سیفٹی ریگولیشنز جو کہ بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. اور جیسے ابھی چیئرمین اور سینئر وائس چیئرمین نے بولا، ہم پاکستان میں پہلی ایئر لائن ہے کہ جو سافٹ ویئر کے ساتھ، انجینئرنگ کے سافٹ ویئر کے ساتھ اسے لانچ کر رہے ہیں، جو کہ میک شور کرے گا کہ انجینئرنگ کی سیفٹی کی ہر چیز کی جائے. تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہم ایئر سیال پہ بھی اور پاکستان کی باقی ایئر لائنز کے اوپر بھی ضرور ٹریول کریں. یہ آپ کی اپنی ایئر لائن ہے. بہت شکریہ جی. بہت خوبصورت بات، اور ہمیں اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے آج بھی لوگوں میں پاکستان سے محبت اسی طرح سے پائی جاتی ہے، اور جب کوئی پاکستان کے لیے بات کرتا ہے یا پاکستان کی بقا کے لیے بات کرتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ اسی طرح سے دینا چاہیے. اور اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے، اپنی ٹیم کے ذریعے میں ایئر سیال کو بیسٹ آف لک کہنا چاہوں گی. اور ان فیوچر انشاءاللہ تعالی ہم وہ ٹرینڈ واپس اپنی پاکستان میں سیٹ کریں گے جو ہماری ایئر لائنز کا ہونا چاہیے، اور ہم دوبارہ سے کمپیٹ کریں گے ان تمام انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کہ جو اپنا ٹرینڈ ہم سے سیکھ کر آج اپنا ٹرینڈ بنا چکی ہوئی ہیں. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.